वेलकम टू इकोनॉमिक स्कॉलर्स एकेडमी। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे हार्मोनिक मीन एंड वेटेड मीन की और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है रिसर्च मेथोडोलॉजी में और कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं इनकी, कैलकुलेशन ऑफ हार्मोनिक मीन एंड वेटेड मीन। तो ये लास्ट दो टॉपिक थे मेजर्स ऑफ सेंटर टेंडेंसी के। तो नेक्स्ट जो होगा वो मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन की बात होगी, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। तो स्टार्ट करेंगे। व्हाट इज हार्मोनिक मीन? Harmonic mean is a type of average that is calculated by dividing the number of values in a data series by the sum of reciprocals of each value in the series. In other words, it is a reciprocal of arithmetic mean. ये arithmetic mean का reciprocal होता है। Simply, harmonic mean ये extensively use होता है, extensively used in solving some special type of problems. देखो, under some conditions we cannot use the mean, we cannot use the median, we cannot use the mode or geometric mean. तो उन कंडीशन में हमें हार्मोनिक मीन जो है वो यूज करना होता है। तो इसकी एप्लीकेबिलिटी जो होती है वो रिस्ट्रिक्टेड होती है टू सम फील्ड्स। कुछ जगह पे हम कर सकते हैं, अदरवाइज जैसे हम अर्थमेटिक मीन यूज करते हैं या मीडियन यूज करते हैं, वाइडली यूज्ड, उस तरह हम हार्मोनिक मीन यूज नहीं कर सकते हम हर डेटा सीरीज को लेके। सिंपली याद देखो, इट इज ऑफन यूज्ड टू कैलकुलेट द एवरेज ऑफ रेशियोज और रेट्स सच एज द प्राइस टू अर्निंग रेशियो बिकॉज इट इक्वलाइज द वेट्स ऑफ ईच डेटा पॉइंट। देखो, जब हमारे पास डेटा जो है फ्लैक्चुएट करता होगा ज्यादा, सपोज मैं एक एग्जांपल दे दूंगा यहां पे, अगर हमें एवरेज स्पीड निकालनी पड़ेगी तो उस टाइम हमें अर्थमेटिक मीन का यूज नहीं करना होता है। क्यों? सपोज अगर हम देखेंगे कि एक बंदा पहला किलोमीटर जो है वो 60 मिनट्स में कवर करता है, फिर यही बंदा सेकंड किलोमीटर जो है 55 किलोमीटर में कर रहा है, फिर यही बंदा थर्ड किलोमीटर जो है 50 मिनट्स में कर रहा है। तो यहां पे इस टाइप ऑफ डेटा सीरीज को लेके हम अर्थमेटिक मीन, मीडियन, मोड नहीं कर सकते। तो यहां पे एक्यूरेट और मोर रिलायबल जो होगा निकालने में वो है हार्मोनिक मीन। सो हार्मोनिक मीन इज रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट एन एवरेज रेट लाइक किलोमीटर पर आवर, या सपोज या कोई मैन्युफैक्चर्ड मैन्युफैक्चर्ड पर डे। एक मशीन कितना आइटम्स मैन्युफैक्चर करती है पर डे? पहले घंटे में कितना करती है, सेकंड आवर में कितना करती है, थर्ड आवर में कितना करती है। तो उन एवरेज निकालने के लिए हमें हार्मोनिक मीन की जरूरत पड़ती है। द हार्मोनिक मीन इज आल्सो यूजफुल फॉर मेजरिंग द एफिशिएंसी ऑफ मशीन्स or processes that operate under varying conditions. Same. For example, the harmonic mean can be used to calculate the average speed of a car that travels at different speeds during a trip, or the average fuel efficiency of a car that consumes different amounts of gas over different distances. Correct? यहाँ पे देखेंगे, देखो, harmonic mean has some advantages over other types of averages. कुछ advantages है, such as arithmetic mean or the geometric mean. It is based on all the values in data series and is rigidly defined. Harmonic mean जो होता है ये it is based on all the observations on data series. जितनी भी values होंगे ये बेस होता है सब पे। Like median को हम वहां पे सिर्फ एक वैल्यू हम लेते हैं, मिड वैल्यू, या मोड हम देखते हैं कि मोस्टली फ्रीक्वेंटली रिपीटेड वैल्यू कौन सा है, तो वो हम कहते हैं कि वो एवरेज वैल्यू है। सेकंड पॉइंट ये है कि इट गिव्स ग्रेटर वेटेज टू स्मॉलर, ये ग्रेटर वेटेज देता है टू स्मॉलर आइटम्स। दैट इज द रीजन, यही रीजन है जब हम सेम टाइप ऑफ डेटा को, हमारे पास कुछ वैल्यूज है, सपोज 2, 3, 4, 5, अगर इसका हम अर्थमेटिक मीन भी निकालेंगे, इसका जियोमेट्रिक मीन निकालेंगे, इसका हार्मोनिक मीन निकालेंगे, तो अर्थमेटिक मीन हमेशा ग्रेटर होगा जियोमेट्रिक मीन से, जियोमेट्रिक मीन ग्रेटर होगा हार्मोनिक मीन से। तो हार्मोनिक मीन जो है वो लेसर वैल्यू देगा,
वो लेसर वैल्यू देगा एज कंपेयर टू जियोमेट्रिक मीन एंड अर्थमेटिक मीन। और इट इज यूजफुल टू स्टेट द एवरेज प्राइस। एवरेज प्राइस जैसे हमने बोला कि प्राइस, एवरेज प्राइस, सपोज हमारे पास प्राइस जो होता है वो फ्लक्चुएट होता है ज्यादा कुछ आइटम्स में, तो उस टाइम हमें जो एवरेज प्राइस निकालना पड़ेगा तो वो हम किससे निकालेंगे? हार्मोनिक मीन से। हार्मोनिक मीन से या सुपीरियर टाइम, क्वांटिटी एंड डिस्टेंसेस, वो उस, अगर इन डेटा सीरीज को लेके हमें मीन निकालना पड़ेगा, एवरेज देखना पड़ेगा, तो वहां पे हार्मोनिक मीन जो है वो बेटर रहता है निकालने में। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि हार्मोनिक मीन जो है ये भी फ्लक्चुएट नहीं होता है, किससे? बाय सैंपलिंग फ्लक्चुएशंस, बाय सैंपलिंग फ्लक्चुएशंस। लेकिन मीन जो है वो फ्लक्चुएट होता है किससे? सैंपलिंग, इफेक्ट होता है किसे? सैंपलिंग फ्लक्चुएशन से। और हार्मोनिक मीन जो है हम इसको फर्दर यूज कर सकते हैं फॉर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट, और भी कर सकते हैं इस बेसिस पे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यहाँ पे आती है, इट आल्सो प्रोड्यूस ए मोर रिलायबल रिजल्ट व्हेन द डिजायर्ड आउटकम्स आर द सेम फॉर द वेरियस मीन्स अडॉप्टेड। हाउएवर द हार्मोनिक मीन हैज आल्सो सम लिमिटेशंस। क्या है कि जब हमारे पास एक्सट्रीम वैल्यूज होंगे, जब हमारे पास एक्सट्रीम वैल्यूज होंगे तो वहां पे हार्मोनिक मीन हम नहीं निकाल पाएंगे, वो बेटर मेजर नहीं देगा हमें। या अगर कोई वैल्यू जीरो होगा या सपोज नेगेटिव में होगा, नेगेटिव में होगा, तो दैट टाइम हम हार्मोनिक मीन को नहीं निकाल पाएंगे, हार्मोनिक मीन को नहीं निकाल पाएंगे। तो द हार्मोनिक मीन इज इंपॉर्टेंट इन रिसर्च मेथोलॉजी। रिसर्च मेथोलॉजी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, कहां पे? बिकॉज इट कैन प्रोवाइड ए मोर एक्यूरेट मीनिंगफुल मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी फॉर सर्टेन टाइप्स ऑफ डेटा, especially when dealing with rates or ratios. It can also help researchers to compare the performance, जब हमें कंपेयर करनी पड़ती है परफॉर्मेंस दो ग्रुपों में, 3 ग्रुप्स में, या एफिशिएंसी डिफरेंट ग्रुप्स और सिस्टम्स दैट ऑपरेट अंडर वेरिंग कंडीशंस, तो वहां पे हम क्या करेंगे? हार्मोनिक मीन का यूज करेंगे। कैलकुलेशन की बात करेंगे यहाँ पे। देखो सिंबॉलिकली, अगर मैं सिंबॉलिकली देखूंगा, सपोज हार्मोनिक मीन जो होता है वो रेसिप्रोकल होता है किसका? अर्थमेटिक मीन का। सपोज हमारे पास कुछ डेटा है 5, 10, 15, तो इसको हमें निकालना है क्या? हार्मोनिक मीन। तो यहाँ पे n जो है, n कितने हैं यहाँ पे? 3 इंडिविजुअल सीरीज, 3, 1, 2, 3, ओनली 3। तो हार्मोनिक मीन जो होता है वो 3/1 डिवाइड बाई 5 प्लस 1 डिवाइड बाई 10 प्लस 1 डिवाइड बाई 15। इसको जब हम निकालेंगे तो वो हमारे पास क्या आएगा फिर? हार्मोनिक मीन। सिंबॉलिकली इसको ऐसे लिखते हैं इन मैथमेटिकल टर्म्स, इन सिंबॉलिकल टर्म्स। देखो हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू n/1 डिवाइड बाई, सपोज x हमारे पास कोई वैल्यू है x1 प्लस x2 प्लस 1/x3, ऐसे ही nth तक x/n। तो ये फार्मूला फिर बन जाती है हमारे पास n/समेशन ऑफ 1/x, ये है हमारे पास हार्मोनिक मीन। यहां पे देखेंगे, ये एग्जांपल ले लेंगे। यहां पे देखो, यहां पे कुछ वैल्यूज मैंने लिए हैं, यहां पे कुछ वैल्यूज मैंने लिए हैं रैंडमली। सपोज हमारे पास वैल्यू है जिसका मैंने x का वैल्यू नाम रखा है, वैल्यूज 45.10, 44.00, 42, 39, ऐसे ही। तो इंडिविजुअल सीरीज की बात करेंगे, यहाँ पे इंडिविजुअल सीरीज है, ये इंडिविजुअल सीरीज एक ही वैल्यू है। तो टोटल हमारे पास n कितने हैं? n इज इक्वल टू 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अच्छा, इनका रेसिप्रोकल लेना है हमें पहले। रेसिप्रोकल कैसे ले लेंगे हम? 45.10 a की वैल्यू हमारे पास 1/x, 1/x। x क्या है? x ये वैल्यू है, वैल्यूज ये है x का वैल्यू, 1/x 45.10, उसका वैल्यू हमारे पास आता है 0.0222। तो सिमिलरली यहाँ पे 1/44.00, इसका वैल्यू जो हमारे पास आएगा 0.0227। सिमिलरली ये ऐसे करना है, सिमिलरली नेक्स्ट ऐसे ही। फिर हमें क्या करना है? इसका समेशन निकालना है, समेशन ऑफ 1/x, इनको सम करना है, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस, वो आता है हमारे पास 0.1907। तो हार्मोनिक मीन जो है हमारे पास क्या है? उसकी फार्मूला n/समेशन ऑफ 1/x, यही है हमारे पास फार्मूला, दैट इज n कितने हैं? 8, समेशन 1/x कितना है?
1/x वैल्यू कितना है इसका 0.1907, ये है यहां पे वैल्यू। तो हार्मोनिक मीन जो है दैट इज इक्वल टू, जब हम इसको करेंगे तो वो आएगा हमारे पास 41.95 समथिंग। दैट मीन्स एवरेज वैल्यू जो है वो यहाँ पे क्या है 41.95। डिस्क्रीट सीरीज की बात करेंगे या कंटिन्यूस सीरीज की? डिस्क्रीट सीरीज की बात करेंगे। यहाँ पे देखो थोड़ी सी डिफरेंस है। यहाँ पे हार्मोनिक मीन जो है वो होता है हमारे पास समेशन ऑफ एफ डिवाइड बाई समेशन ऑफ एफ अपॉन एक्स, ये होती है यहाँ पे हमें फार्मूला। वहां पे क्या था, वहां पे था एन समेशन ऑफ डिवाइड बाई समेशन ऑफ 1/x रेसिप्रोकल उसका। डिस्क्रीट सीरीज एक्स वैल्यूज है हमारे पास और इसकी फ्रीक्वेंसी, मतलब कि 10 जो है 10 वैल्यू जो है वो 25 टाइम्स रिपीट होता है, 15 जो है वो 32 टाइम्स रिपीट होता है, सिमिलरली 20 जो है वो 28 टाइम्स रिपीट होता है। तो इसलिए यहाँ पे हमने फ्रीक्वेंसी ली है। जब हम अरेंज करते हैं, टेबलाइजेशन करते हैं डेटा को, रॉ डेटा को, तो फिर वो इस टाइप का आता है हमारे पास। तो यहाँ पे एफ जो है इसलिए हम ले रहे हैं कि 10 जो है वो रिपीट होता है कितनी टाइम्स 25 टाइम्स, इसकी फ्रीक्वेंसी के लेके। इंडिविजुअल में सीरीज में क्या है कि सपोज 5 वैल्यू वो एक ही बार होता है रिपीट, 10 एक ही बार होता है, 15 एक ही बार होता है, रिपीट नहीं होता है इंडिविजुअल सीरीज में। दैट इज वाई वहां पे हमने रेसिप्रोकल में लिया क्या था, रेसिप्रोकल हमने जब निकाला था 1/x 1 से डिवाइड किया था 10 को, 1 से डिवाइड किया था 15 को, लेकिन यहाँ पे नहीं है। डिस्क्रीट सीरीज में क्या है, फ्रीक्वेंसी है हमारे पास जब हमने टेबलाइजेशन किया डेटा को, तो इसलिए हमें रेसिप्रोकल यहाँ पे क्या लेना पड़ता है फिर f/x। जब हम रेसिप्रोकल निकालते हैं f/x की बात हो रही है यहाँ पे, तो बस इतना याद रखना है हमें। तो यहाँ पे जो फार्मूला है आप वो ये है, ये आपको याद रखनी है। अब समेशन ऑफ एफ हमने देखना है पहले। समेशन ऑफ एफ क्या है, ये हमारे पास एफ है, इनका सम करना है, दैट मीन्स समेशन ऑफ एफ हमारे पास ये आ गया। और समेशन ऑफ f/x, f/x क्या है, f/x ये है, ये वैल्यूज है हमारे पास। इनको जब हम सम करेंगे तो ये आएगा हमें समेशन ऑफ f/x दैट इज 12.25। तो सिंपल, अब फार्मूला में इसको फिट करना है। समेशन ऑफ f क्या है 165 अपॉन समेशन ऑफ f/x क्या है 12.25। तो हार्मोनिक मीन जो है वो हमारे पास क्या आएगा, सिंपल इसको इसके साथ डिवाइड करना है, वो आएगा अराउंड 13.47। ये हमारे पास होगा डिस्क्रीट सीरीज में। देखो कंटिन्यूअस सीरीज की बात अगर मैं करूंगा, कंटिन्यूअस सीरीज में भी हमें यही फार्मूला लगती है, लेकिन फर्क कहां पे है, वहां पे क्लास इंटरवल जो होते हैं, कंटिन्यूअस सीरीज हमारे पास डेटा जो रिपीट होता है, तो फिर हमारे पास क्लास इंटरवल होते हैं, सपोज 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। फिर हम क्या करते थे, मिड पॉइंट लेते थे वैल्यूज का। ये हमारे पास वैल्यूज थे, वैल्यूज ऑफ एक्स, सपोज कोई भी डेटा, फिर यहाँ पे हम मिड पॉइंट लेते थे, इसका मिड पॉइंट 10 to 20, 25, 35, 45। तो फिर यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लेते हैं, सपोज 25, 32, सपोज कुछ भी है, जितनी बार ये रिपीट होगा, या 40, 20। तो फिर हमें क्या करना था, सिंपल वहां पे भी रेसिप्रोकल निकालने के लिए f/x सेम वही फार्मूला है, फिट करना है हार्मोनिक मीन निकालने में। तो जो भी वैल्यू आएगा वो हमारे पास हार्मोनिक मीन का होगा। ओके, वेटेड मीन की बात करेंगे। वेटेड मीन क्या है, देखो द वेटेड मीन इज टाइप ऑफ मीन दैट गिव्स डिफरेंट इंपॉर्टेंस और वेटेज टू द वैल्यूज इन अ डेटा सेट। ये मुख्तलिफ वेटेज देता है या मुख्तलिफ डिफरेंट इंपॉर्टेंस देता है टू द डिफरेंट वैल्यूज इन ए data set. It is usually when you want to account for varying significance, reliability or frequency of the data points. Suppose देखो ये यूज होता है ज्यादातर जब हम कैलकुलेट निकालते हैं पर कैपिटा इनकम। सपोज हमारे पास दो हाउस होल्ड्स है 10,000 इनकम है दोनों की। अब इस हाउस होल्ड में सपोज मेंबर्स है 2, इसमें ओनली 1 है। जब हम एवरेज निकालेंगे तो यहाँ पे 5,000 पर कैपिटा इनकम आएगा, यहाँ पे 10,000 आएगा। तो यहाँ पे एक्चुअल मीन निकालने के लिए हमें डिफरेंट वेट देने पड़ते हैं, वेटेड मीन निकालना पड़ता है। या जब हम डिफरेंट क्वांटिटीज जब हम ऑफर करते हैं एट डिफरेंट प्राइसेस पे, तो यहाँ पे जब हमें मीन निकालना पड़ेगा तो हम वेटेड मीन यूज कर सकते हैं, क्योंकि द एक्चुअल ये तो हमें एक्चुअल वैल्यू देगा, मेजर देगा सेंट्रल टेंडेंसी का वेटेड मीन।
For example, you can use a weighted mean to calculate your final grade in a course based on the weights of different assignments, exams and projects. जब हम different assignment को different weight देते हैं, किसी assignment ज़्यादा मार्क्स रखते हैं, किसी में कम रखते हैं, तो average मार्क्स निकालने के लिए हमें फिर weighted mean निकालना पड़ता है. You can also use a weighted mean to calculate the expected return of an investment. जब भी हम investment करते हैं, तो investment total return जो होता है वो constant रेट में नहीं मिलता हमें. किसी एक घंटे में सपोज का रिटर्न 1000 मिलता है, 500, फिर नेक्स्ट आवर में 500 मिलेगा, फिर नेक्स्ट आवर में माइनस यही से जाएगा. तो एवरेज रिटर्न कितना हुआ हमारे पर डे, तो उस टाइम हम किसका वेटेड मीन का निकालेंगे बेस्ड ऑन द प्रोबेबिलिटीज ऑफ डिफरेंट आउटकम्स. जो किस पे होगा, प्रोबेबिलिटीज पे. तो वन ऑफ द कॉमन एप्लीकेशन ऑफ वेटेड मीन इन दिस मेथड इज टू एडजस्ट फॉर ए नॉन रेस्पॉन्स बायस ऑफ ए सर्वे. दिस इज डन बाय गिविंग डिफरेंट वेट्स टू डिफरेंट रेस्पोंडेंट्स डिपेंडिंग ऑन हाउ लाइकली दे आर टू रेस्पॉन्ड. This can give more accurate estimate of the population mean than would be obtained if all respondents were given the same weight. तो यहाँ पे कुछ कंडीशंस है जहाँ पे हम वेटेड मीन का यूज कर सकते हैं. इनकी इंपॉर्टेंस हार्मोनिक मीन एंड वेटेड मीन ये रिस्ट्रिक्टेड होती है. इनकी इंपॉर्टेंस रिस्ट्रिक्टेड होती है अंडर सम कंडीशंस. बाकी जो मीन एंड मीडियन मोड जो भी है वो हम वाइडली यूज करते हैं, लेकिन किसी टाइम हमारे पास डेटा ऐसा होता है कि जहां पे हमें उनको छोड़ के वेटेड मीन एंड हार्मोनिक मीन को लेना पड़ता है, यूज करना पड़ता है. तो इसकी कैलकुलेशन देखेंगे. कैलकुलेशन ऑफ वेटेड मीन, जो सिंबॉलिकली अगर मैं लिखूं इसको, वेटेड मीन जो होता है समेशन ऑफ WX अपॉन समेशन ऑफ W. यहां पे मैंने एग्जांपल ली है. सपोज डिफरेंट क्वांटिटीज परचेज करते हैं डिफरेंट प्राइसेस पे. जब 40 रुपीज प्राइस है और उस वक्त हम क्वांटिटी जो है वो 2 परचेज कर रहे हैं, ठीक है. तो ये है W इंटू एक्स टोटल कितना हुआ हमें उस पर एक्सपेंडिचर. जब प्राइस 15 हुआ तो हमने उस वक्त क्या, क्वांटिटी जो है प्राइस फॉल हुआ, क्वांटिटीज हमने इंक्रीज किए, ज्यादा लिया हमने. फिर प्राइस इंक्रीज हुआ 50 तो हमने क्वांटिटीज कम लिए, डिमांड कम हुई यहाँ पे. तो इसको एवरेज प्राइस क्या रहा है, एवरेज क्या रहा है हमारे पास, हमने क्या कितना एक्सपेंस किया, एवरेज एक्सपेंडिचर क्या रहा हमारा, तो वो हम किससे निकालेंगे, वेटेड मीन से. वेटेड मीन से हमारे पास फार्मूला है समेशन ऑफ WX. ये है WX, W इंटू एक्स, क्वांटिटीज का मैंने W का वेट दिया है, प्राइस X. तो W इंटू एक्स 2 इंटू 40 80, फिर 3 इंटू 15 45, 1.5 इंटू 50 75. तो W पहले क्या देखना है हमें, समेशन ऑफ WX. तो समेशन ऑफ ये है, इसका जब हम सम करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास समेशन ऑफ WX, दैट इज 200. और क्या चाहिए हमें, समेशन ऑफ W. ये है W इनका सम, इसका सम. तो ये इनको जब हम सम करेंगे ये बन जाएगा हमारे पास 6.5. तो वेटेड मीन जब हम यहाँ पे निकालेंगे वो होगा 200 अपॉन 6.5. इसका जो भी करेंगे, जो भी वैल्यू यहाँ पर आएगा वो हमारे पास क्या होगा फिर, एवरेज वैल्यू. तो ये था हमारा क्लास. तो यहाँ पे मेजर्स ऑफ सेंटर टेंडेंसी जो है आज खत्म हुआ इस वीडियो से. तो नेक्स्ट क्लासेस जो होंगे वो मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन से. मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, ये डिस्पर्शन जो है इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, मेजर रोल इन स्टैटिस्टिकल एनालिसिस. So I hope you are watching the videos, full videos, Economic Scholars of Academy. Subscribe कर लो और share the videos. Thank you.